कोलकाता रेप मर्डर केस सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में देगी स्टेटस रिपोर्ट। संदीप घोष पर हलफनामा पेश करेगी राज्य सरकार। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एनटीएफ गठित। कोलकाता कांड के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा कदम। सौरभ गांगुली की बेटी ने कहा, डॉक्टर्स को मिलना चाहिए न्याय, हमारे समाज में हम सभी एक समान। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात हुए सीआईएसएफ जवान। 150 जवानों की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई तैनाती। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए की कानून बनाने की मांग। कोलकाता रेप कांड के बाद हेमा मालिनी ने कहा, अब काफी अनसेफ लगता है, पीएम मोदी इसका निवारण जरूर करेंगे। शुभेंदु का ममता सरकार पर निशाना। कहा, सीएम पद से इस्तीफा दे ममता, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड को लेकर आक्रामक हुई बीजेपी। कहा, इस्तीफे से कम नहीं, कुछ भी मंजूर नहीं। संदीप घोष पर बड़ा एक्शन। नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नियुक्ति रद्द। आरजीकर की प्रिंसिपल का भी तबादला। 3 को पद से हटाया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने पीड़िता के माता पिता से की मुलाकात। परिवार को न्याय के लिए हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिया। बदलापुर केस की आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। सफाई कर्मी ने स्कूल में 2 बच्चियों का यौन शोषण किया था। स्कूलों को 1 महीने में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। बदलापुर घटना के बाद हरकत में शिंदे सरकार। बदलापुर में बच्चियों से बदसलूकी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। कहा, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। असम में मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, काजी नहीं करा पाएंगे निकाह और तलाक। हेमंत सरकार का नया कानून। आतिशी का अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। सीएम केजरीवाल की तस्वीर के बिना अखबार में विज्ञापन क्यों दिया। यूपी में 13 आईएएस का ट्रांसफर। प्रतीक्षारत रहे अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारियां। 4 जिलों के सीडीओ भी बदले। पीएम मोदी ने यूक्रेन यात्रा से पहले पोलैंड में दिया शांति का संदेश। कहा, यह युद्ध का युग नहीं। पीएम मोदी ने भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमने पूरी दुनिया को परिवार माना, यही भारत के नीति निर्णयों में दिखता है। पीएम मोदी बोले, 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया। आज का भारत सबके साथ सबके बारे में सोचता है। पोलैंड में बोले पीएम मोदी, युद्ध, कोरोना, कैसा भी संकट, भारत हमेशा मानवता के लिए काम करता है। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। 30 साल बाद कोई भारतीय पीएम करेगा दौरा। 23 अगस्त से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। कहा, हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता में आए 2 साल नहीं हुए और कर्मचारी सड़कों पर हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा में कमल का फूल खिलेगा, हम तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। रामपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई। 10 लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीतापुर के जिला अस्पताल में बेड को लेकर बवाल। वार्ड बॉय और तीमारदार में हुई जमकर मारपीट। कुशीनगर में मानवता शर्मसार। नवजात को सड़क के किनारे छोड़कर फरार हुए परिजन।
कमला हैरिस को बड़ा झटका, चुनावी सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को मिली बढ़त। पाकिस्तानी संसद में चूहों का आतंक, जरूरी फाइलें कुतरी, इन्हें पकड़ने के लिए खरीदी जाएंगी शिकारी बिल्लियां, 12 लाख का बजट पास। बांग्लादेश में पूर्व पीएम खालिदा जिया का बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा, 17 साल से था ब्लॉक। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बाइडेन ने कमला हैरिस को मशाल सौंपी, अब कमला पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में छलके राष्ट्रपति बाइडेन के आंसू, विदाई भाषण के दौरान हुए भावुक। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में ट्रंप पर बरसे बाइडेन, बाइडेन ने ट्रंप को बताया सफल राष्ट्रपति। अमेरिका की ऐतिहासिक राष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस, भावुक होकर बोले जो बाइडेन। ओबामा का पूर्व राष्ट्रपति पर बड़ा हमला, कहा ट्रंप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्ता पाना चाहते हैं। गाजा में 6 और बंधकों के शव बरामद, हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल से किया था अगवा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, करीब 10 मीटर गहरी सुरंग में मिला हथियारों का जखीरा। इजरायली हमलों में 21 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। लाहौर में भी बदलापुर जैसी वारदात, 5 साल की बच्ची का यौन शोषण, पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप। इटली के सिसिली में मिला याट का मलबा, ब्रिटिश कारोबारी समेत 6 लापता, 1 की मौत। ट्यूनीशिया में तूफान ने मचाई भारी तबाही, तूफान के कारण पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिरी एक दीवार। रूस में बाढ़ ने मचाया तांडव, रात के समय आई बाढ़, मेट्रो स्टेशन में घुसा पानी। इटली के माउंट एटना में फिर हुआ ब्लास्ट, आसमान में उड़ता दिखा धुआं और लावा। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन, 117 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बांग्लादेश में बीएनपी कर रही शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग, कहा उन्हें कानूनी तरीके से हमें सौंप दे भारत। पाकिस्तान में जहरीला खाना खाने से 9 लोगों की मौत, मृतकों में 5 बहन और 3 भाई। यूक्रेन ने रूस पर किया घातक वार, सैम नदी पर बने सभी 3 पुलों को किया ध्वस्त। कुर्स्क में रूस का अटैक, यूक्रेन के सैन्य वाहनों को किया तबाह। स्कॉटलैंड में परीक्षण के दौरान रॉकेट इंजन में विस्फोट, हवा और आग में धुएं में बड़े बड़े गुब्बार उठे। एमपॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ के अधिकारी का बयान, कहा एमपॉक्स पुराना स्ट्रेन, नया कोविड नहीं, इसके प्रसार को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। गूगल की मुश्किलें बढ़ी, मुकदमे का करना पड़ेगा सामना, बिना इजाजत के यूजर्स का निजी डेटा एकत्र करने का आरोप। नहीं कम हो रही इमरान खान और बुशरा बीबी की मुश्किलें, तीसरे तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में केस दर्ज। जैनिक सिनर ने जीता सिनसिनाटी ओपन का खिताब, फ्रांसिस टियाफो को सीधे सेंटों में हराया। यूपी उपचुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, यहां 10 की 10 सीटों पर इंडी गठबंधन जीतने जा रहा है, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी और खड़गे का जम्मू कश्मीर दौरा, श्रीनगर में करेंगे बैठक, जम्मू में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे, कहा रास्ते में कोई मिला तो दोस्ती करेंगे, हफ्ते भर में सब साफ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली की फार्मा फैक्ट्री में धमाका, 18 लोगों की हुई मौत, 36 लोगों का इलाज जारी।
पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए और घायलों को 50,000 का मुआवजा की घोषणा। आज अनकापल्ली दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। आंध्र प्रदेश के कडपा में चलती साइकिल में उलझा तेज करंट वाला तार, 2 बच्चे झुलसे, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। थाने के अंबरनाथ में झगड़े के बाद बेटे का रौद्र रूप, खुलेआम सड़क पर पिता की कार को मारी टक्कर, 5 लोग घायल। छतरपुर में थाने पर पथराव, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी, टीआई समेत 3 घायल, भीड़ को खदेड़ने हवाई फायरिंग, 30 लोग हिरासत में। एमपी सीएम मोहन यादव ने छतरपुर घटना पर कहा, मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनगर के होटल में लगी आग, एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। पुणे के पिंपड़ी चिचवाड़ में हादसा, गैस रिसाव के चलते हुए विस्फोट में 5 लोग जख्मी। बुलंदशहर के पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बदलापुर में पानी की पाइपलाइन फूटी, लाखों लीटर पानी की हुई बर्बादी। हिमाचल में हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे बंद रहेगा NH 21, हटाई जाएंगी चट्टानें, वाहनों की आवाजाही रहेगी ठप। यूपी में 80 गांव बाढ़ प्रभावित, 24 घंटे में 7 लोगों की हुई मौत। गोरखपुर में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति। हिमाचल में 3 दिन कमजोर पड़ेगा मानसून, 25 से फिर भारी बारिश, 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी के बीच खिली धूप। कर्णप्रयाग में बारिश से भारी नुकसान, कई वाहन और घर मलबे की चपेट में आए। पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। लखनऊ में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, उमस से निजात मिली। प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर, आसपास के निचले इलाकों में भरा पानी। भाग्यनगर में लगातार हो रही बारिश, खैरताबाद इलाके में जलभराव की स्थिति। राजौरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, कई सड़कों को पहुंचा नुकसान। इटावा में ट्रक से टकराई कार, 4 की मौत, 3 की हालत नाजुक। कौशाम्बी में सीमेंट सरिया कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, खाना खाकर सड़क किनारे टहल रहे थे। कौशाम्बी में धर्मांतरण नहीं करने पर जिहादी ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, पिता की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। एटा में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरी, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में एक व्यक्ति का नहर के पास मिला शव, घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। जालौन में सीएमएस के ड्राइवर की गुंडई, अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ जमकर की मारपीट। शामली में बेटे ने की मां की निर्मम हत्या, पहले लकड़ी के फंटे से मां को बेरहमी से पीटा, फिर चेहरे को फावड़ा से काटा।